हाय एवरीवन, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट निर्मला। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरो निर्मला में। आज हम 8/8 के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, 8/8 यानी कि कल की जो डेट है वो है 8 अगस्त एंड जो साल है वो भी है 2024 यानी कि अगेन नंबर 8 आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि 8/8 एंड अगेन 8 यानी कि 888, तो ये कितना मैजिकल नंबर है और इससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होगा, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इस डेट को और इस समय को यूटिलाइज करें, ताकि हमारे जीवन में बहुत दिनों से कुछ भी इच्छाएं जो पेंडिंग पड़ी है या हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा है हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कल कैसे इस पे काम करें ताकि वो सब फटाफट पूरी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और दो तीन चीज़ और ज़रूर शेयर करूँगी कल की डेट पे। अगर आपके दिल में कोई भी चीज़ की इच्छा में भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, या अपने आप में कुछ चेंज लाने की सोच रहे हैं, तो कल का दिन बहुत खास है। कल उसके लिए आप बीज बो दीजिए तो डेफिनेटली वो बहुत धीरे धीरे एकदम बड़ा पेड़ की जैसे हो जाएगा, यानी कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। तो करना क्या है, तो कल हम सुबह 8:08 पे अपनी जो भी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन मैनिफेस्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपकी जो भी इच्छा है उसको मैनिफेस्ट करें, उससे पहले ठीक 8 बजे आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करके बैठ जाएं और अपनी इच्छा को एक प्लेन पेपर में ज़रूर लिखें। और जहाँ तक हो सके इसको क्लियर कट वे में लिखें, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके ना लिखें, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लिखें। प्लेन पेपर ले लें, ब्लू पेन ले लें और ब्लू पेन से ही आपको लिखना है। लिखने से पहले आप ज़रूर अपने इस देव को धन्यवाद करें, फिर उसको लिखें। अगर हो सके तो एक ही विश लिखें, ज़्यादा विश ना लिखें। ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की एनर्जी पे है कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है और उसके साथ वो कितना मैच हो रहा है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम बहुत सारी विश लिख देते हैं लेकिन हमको खुद को ही क्लियर नहीं होता कि हमें चाहिए क्या होता है। तो इसलिए अगर हो सके तो आज रात को ही अपने आप में थोड़ा सा फोकस करें और क्लैरिटी लेके आए कि आपको अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर उसी एक चीज़ को आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया हमें क्या लिखना है। तो आपको सुबह 8 बजे अपनी चीज़ को लिखना है प्लेन पेपर पे, और उसको 8 टाइम्स लिखिए। मान लीजिए आपने अपने हेल्थ के लिए लिखा है तो आपको क्या लिखना है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एन्जॉइंग, या फिर आई एम फिट एंड फाइन। या फिर आप हिंदी में लिखना चाहें तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, ये भी लिख सकते हैं। और इसको 8 टाइम्स लिखना है एकदम क्लैरिटी के साथ, कहीं भी कोई भी चीज़ को काटे नहीं। अगर कहीं भी आपको काटना पड़ रहा है तो दूसरा पेज ले लें फिर लिखें। तो इसको 8 टाइम्स आपने लिख लिया, फिर उसको इक्वली 4 तरह से फोल्ड कर दें। पहले आपने प्लेन पेपर लिया, फिर 2 फोल्ड, फिर 2 फोल्ड, तो उसको आपने फोल्ड कर दिया है। फिर उसको ठीक 8:08 पे आपने जो चीज़ लिखा है उसी चीज़ को 8 टाइम्स यूनिवर्स को बोले, यानी कि थोड़ा सा अपने घर के बाहर आ जाएं, धरती, आसमान, पेड़ पौधे सबको देखें एंड फिर अपनी विश जो भी आपने पेपर में लिखी है अपने इस देव का पहले धन्यवाद करें, सबको ग्रेटिट्यूड दें, पूरे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दें। फिर उसके बाद अपने विश को 8 टाइम्स बोले, बोलने के बाद फिर से ग्रेटिट्यूड दें कि यस थैंक यू सो मच, मेरा काम आपने कर दिया है, ये बोलें। और फिर उसके बाद आपने जिस पेज पे वो लिखा था उसको अपने घर के मंदिर में रख दें। तो देखिएगा इससे क्या होएगा ना, आपका वो जो लिखा हुआ है वो अपने आप ही काम करेगा, और उसको छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको वापस लिया और खोला और पढ़ा, वैसा नहीं करना है। आपने उसको अपने घर के मंदिर में रख दिया है, फिर नेक्स्ट डे उसको उठा के अपने कहीं भी रख सकते हैं। आप अपना पूजा का जो सामान रखते हैं उसमें रख लीजिए, या अपने नोट में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, डेफिनेटली वो काम करता है। और उसको लेकिन बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलना है। फिर आपको क्या करना है, आपको रात को भी 8:08 पे फिर से सेम चीज़ को दोहराना है, क्योंकि जब हम एक ही दिन में 2 बार इसको बार बार करेंगे तो वो हमारी ज़रूर फुलफ़िल होएगी। क्योंकि हम
बीज बो रहे हैं, हमने सुबह बीज बोया है, फिर शाम को क्या है ना थोड़ा सा उसको देख के उसमें फिर से हम पानी डाल रहे हैं, वैसा हो गया। तो शाम को भी जब 8:08 पे अगर आप सेम चीज़ को दोहराएंगे, उस वक्त लिखना कुछ भी नहीं है। अगर हो सके तो 8 बजे आप उसी चीज़ को अपने मन में दोहराइए कि यस मेरा ये चीज़ हो गया है, और फिर 8:08 पे अपने घर के बाहर जाके थोड़ा सा उसको करें। अगर आपके घर में मतलब ऐसी सुविधा नहीं है कि आप कहीं बाहर हैं और घर के बाहर नहीं जा पा रहे, तो भी दिक्कत नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे भी आप कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होते हुए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करना है कि यस ये मेरी चीज़ पूरी तरह से हो गई है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत लाइट फील होगा एंड कोई भी चीज़ की नई शुरुआत। क्योंकि देखिए कल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है 8 8 8, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग है 8, अगर हम तीनों को टोटल करते हैं तो वो क्या हो गया, नंबर 6 हो गया। क्योंकि 8 + 8 क्या हुआ 16, एंड अगेन हम 8 कर दिए तो 24। तो जब हम 24 को टोटल करते हैं तो क्या आ गया 6। तो 8 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 8 8 का वो जो बोलते हैं ना 8 8 का एक खास कॉम्बिनेशन है। तो जब सारी चीज़ें एक साथ हो रही है तो हमें भी अपनी एनर्जी को एकदम हाई रखना है और अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी विश को फुलफ़िल करना है और पूरी तरह से कनेक्ट होके करना है। तो देखिएगा आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। अगर मान लीजिए आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो भी बहुत अच्छा टाइम है। 8:08 पे आप उसके लिए भी आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, या अगर आपको लाइफ में कुछ चेंज चाहिए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। उस वक्त आप कुछ ऐसा करें ताकि आपकी लाइफ में अपने आप ही चेंज आए। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि आपको सिर्फ अपने आप पे काम करना है, पूरी तरह से कनेक्ट होके करना है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपको देने के लिए ही है। एंड सबसे खास बात जो है, देखिए अभी सावन का महीना है और आज हरियाली तीज थी है ना, एंड कल मतलब चतुर्थी है, एंड कल 8 8 का कॉम्बिनेशन भी है, एंड कल थर्सडे भी है। सबसे बड़ी बात है कल थर्सडे भी है, यानी कि हम थर्सडे को बहुत खास मानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना गुरु का दिन है, ये नारायण भगवान का दिन है। तो भगवान जी तो इस सावन में वैसे ही देने के लिए बैठे हैं। तो जब आप ये वाली चीज़ें करेंगे तो आपके जीवन में एकदम चीज़ें ज़रूर अच्छी होंगी ही होंगी। अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उनके भी कोई विश फुलफ़िल हो जाए और वो आपको धन्यवाद करें कि आपने मेरे साथ ये वीडियो शेयर किया। एंड प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सबका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ नया आपके साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।